Hello friends, today we are present to take a video related to express regrets. So let's begin. The first sentence is that sorry, I am sorry. I extremely sorry. I really sorry. Excuse me. Pardon me. Pardon me. ये सेंटेंस मित्रों मैं आपको बता रहा हूं ऐसे जो आप अमूमन जनरली सॉरी खेद व्यक्त करते हैं जब आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है। लेकिन मित्रों इट्स मॉडर्न युग, आज का यह मॉडर्न जमाना है और इस जमाने में आपको कुछ एडवांस बोलना चाहिए। तो आज मैं आपको अपने खेद को व्यक्त करने के लिए कुछ एडवांस सेंटेंस लेकर आ रहा हूं। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस, वो भी मैं पूरा एक्सप्रेस करते हुए बताऊंगा डिस्क्रिप्शन के साथ कि कब बोलना है और कैसे बोलना है। जब हम कुछ सुन ही नहीं पाते हैं तो ऐसी स्थिति में मित्रों हमें कहना चाहिए आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। अब दूसरा देखते हैं कि बहुत बड़ी गलती जब आपसे हो जाती है मित्रों तो आपको कहना चाहिए आई एम टेरिबली सॉरी, मैं दिल से माफी चाहता हूं। और जब आपसे कुछ गुम हो जाए, खो जाए, तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपको कहना चाहिए आई एम ऑफुली सॉरी। जैसे कभी नंबर गलत दे दिया जाता है और एड्रेस गलत बता दिया जाता है तो भी आप ऐसा बोल सकते हैं। अचानक मीटिंग से कहीं आपको जाना पड़े या कोई और काम के लिए मित्रों के बीच से जाना पड़े तो आपको कहना चाहिए मित्रों एक्सक्यूज मी प्लीज, कृपया माफ कीजिए। अब जब आप की बात को व्यक्ति गलत समझ रहा हो, अर्थ गलत ले रहा हो, तो आपकी बात समझ ना पा रहा हो, तो ऐसे में उसे गलत ना लगे और खेद ना हो तो आपको कहना चाहिए मित्रों आई डिडंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं था। अब मित्रों के बीच में जब गलती हो जाने पर आप नॉर्मल ही क्या कह सकते हैं, इट्स माई मिस्टेक, कि यह मेरी गलती है। जब आपकी गलती की या लापरवाही की वजह से किसी और को नुकसान या सजा मिल रही हो तो आप मित्रों कह सकते हैं इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, यह मेरी लापरवाही थी। अब इसके बाद जैसे कि जब आप पर कोई उत्तरदायित्व दे दिया गया हो, कार्य दिया गया हो और आपसे कोई चूक हो जाती है मित्रों तो आपको कहना चाहिए आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेक्स्ट, जब आपकी गलती हुई और आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई कक्षा में, ऑफिस में, मित्रों के बीच में कोई भी गलती हो जाए उसे स्वीकार करना है तो आप आसानी से कह सकते हैं आई डिड दैट। नेक्स्ट, जब आप किसी को गुस्से में कुछ कह देते हैं और उसे बुरा लग जाता है तो आप कह सकते हैं पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी, अपने दिमाग से यह बात निकाल दो, मुझे खेद है। अब इसके बाद जैसे जब आप गलती से कुछ कर देते हैं, गलती से, जानबूझ के नहीं, तो आप कह सकते हैं सॉरी आई वॉज नेग्लिजेंट, मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ कीजिए।
नेक्स्ट, जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तो अपनी बात पर पछताने के लिए आप सिंपली कह सकते हैं आई रिग्रेट डूइंग दैट। नेक्स्ट, यह बहुत ही इन्फॉर्मल बता रहा हूं मैं आपको, यह अपने मित्रों के बीच ही ज्यादातर बोलें और आप किसी सीनियर या बॉस या अपने बड़ों के सामने इसका प्रयोग ना करें। जब कोई गलती हो जाए तो आप कह सकते हैं माई बैड, मेरी गलती है, माई बैड। अब माफी मांगने का आसान वे क्या है? इट्स माई फॉल्ट। बिल्कुल सिंपली और डायरेक्टली आप कह सकते हैं इट्स माई फॉल्ट। अब इसके बाद जब आपको लगे कि गलती आपकी है पर दूसरे को डांटा या सजा दी जा रही है, तब आप कह सकते हैं आई एम टू ब्लेम फॉर दिस, आई एम टू ब्लेम फॉर दिस। मैंने गलती की, अपनी गलती से दूसरे का अवगत कराने के लिए, तो क्या कहेंगे आप? आई मेड एन एरर, आई मेड एन एरर। नेक्स्ट, जब आपका ध्यान कहीं और हो और आप कोई बात नहीं सुन पा रहे हैं तो भी आप कह सकते हैं सॉरी, आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, पेइंग अटेंशन। अब मुझे गलत फहमी हो गई थी, और जब आप किसी की बात का दूसरा या गलत अर्थ निकालने लगे तो उसे उल्टा सीधा बोल देते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप उससे कह सकते हैं आई वॉज मिस्टेकन, आई वॉज मिस्टेकिंग। और मित्रों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से आपकी गलती हो या आप खेद व्यक्त करना चाहते हैं, तो उस सेंटेंस में आप सीधे सीधे आई एम सॉरी, आई एम लेट, एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, इस कारण से इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर कर दें, और आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।